लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो बात यह आती है कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से यानी कि SHE की हेल्प से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसमें तो भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ सकता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी आ सकता है। तो अब मैं इसमें से कौन सी वैल्यू यूज करूं? एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि जब हम बेटा न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करें या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करें। तो इसके लिए हमारी मदद की IUPAC ने बेटा एक दिन मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि भाई आप गड़बड़ मत करिए, आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे? आप कभी कहते हो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल, कभी कहते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बच्चा तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए IUPAC ने कहा कि आज से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, आप केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज करेंगे। देखिए, आप चाहे स्टैंडर्ड ले या बेटा विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन ले, आपको केवल और केवल जो वैल्यू यूज करनी होगी वो किसकी यूज करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या मैं सिंपली बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल की। तो बेटा आज से हमारे लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर सर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाए और फिर मैं न्यूमेरिकल करने जाऊं तो मैं कैसे करूं? तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं बेटा। आइडिया मेरा यह है कि जो आपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाले या आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाले, जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को नेगेटिव कर दीजिए आप, मतलब उसके सामने जो भी साइन है उसको अपोजिट कर दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आपको बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझे बेटा, कि किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के लिए जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है विथ ऑपोजिट साइन। यानी कि जैसे मान करके चलिए जिंक के लिए जब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला तो वो आया 0.76 वोल्ट। तो अगर अब मैं इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल बताना चाहूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो कितना आएगा बेटा? -0.76 वोल्ट। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आया मान लीजिए 0.34 वोल्ट, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? मैं बिल्कुल आराम से बता सकता हूं, -0.34 वोल्ट। इस तरह से अगर क्वेश्चन में आपको कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और रिडक्शन पोटेंशियल पूछ ले, या रिडक्शन पोटेंशियल दे दे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले, तो आप क्या करेंगे बेटा? बस उसका साइन चेंज कर देंगे, काम खत्म। तो यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू IUPAC इन कैलकुलेशन पर्पस, अकॉर्डिंग टू IUPAC इन कैलकुलेशन पर्पस ओनली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड। मतलब आज से हम या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे या रिडक्शन पोटेंशियल। आज से हमारे लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ है ही नहीं। क्लियर है? दूसरी बात क्या है बेटा? द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है बेटा, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू इट्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विथ ऑपोजिट साइन। जो भी साइन हो, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दे और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दे, तो आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बात पे आते हैं। अगली बात है बेटा, मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसका नेचर है रिड्यूस होने का। रिड्यूस होने का नेचर है मतलब वो दूसरे को क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ये अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इससे देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे आपको। हो सकता है आपको कोई 2 या 3 मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? तो अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया और पूछा कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ध्यान रखें बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो एक बेटर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल कम या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये छोटी छोटे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इनको बेटा ध्यान रखें, आप चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही 1 मार्क के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं आगे की कहानी। यहां पर बेटा हम पढ़ना चाह रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल बेटा ओपन सर्किट में हो। ओपन सर्किट में हो कहने का मतलब कि जब हमने सेल से करंट विड्रॉ नहीं किया, करंट बिल्कुल भी नहीं लिया, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपनी मैक्सिमम वैल्यू में है। तो जब किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू में होता है, यानी कि सेल ओपन सर्किट में होता है, यानी सेल से बिल्कुल भी पोटेंशियल डिफरेंस करंट विड्रॉ नहीं किया जाता है, तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ऑलमोस्ट सेम है। कैसे? जब सेल का ईएमएफ यानी कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, जब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है तो उसे हम ईएमएफ कहेंगे, और जब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम से थोड़ा सा कम है तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इस बात को हम ऐसा समझते हैं, आपने मार्केट से बेटा एक नया सेल लेकर के आए, नया सेल लाके आपने टॉर्च में डाले, लेकिन अभी आपने उसको यूज नहीं किया। तो जब तक आपने बेटा उसको यूज नहीं किया है तो आप भी जानते हो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में है। तो अभी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और जबकि टॉर्च मैंने चालू किया, टॉर्च चालू किया बेटा 1 मिनट के लिए और बंद कर दिया, लेकिन अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम नहीं बचा, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत करंट विड्रॉ कर लिया। तो उससे क्या हुआ बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा बहुत कम हो गया है। नाउ इट इज नॉट ईएमएफ, इट इज ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो तो ईएमएफ बोलेंगे, मैक्सिमम से इतू सा कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या है बेटा? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ गैल्वेनिक सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब तक हमने सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया है, यानी कि बेटा सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल ओपन सर्किट में है, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? इसे हम कहते हैं ईएमएफ। अगर मैं किसी सेल के लिए ईएमएफ लिखना चाहता हूं तो ईएमएफ क्या होगा बेटा? ईएमएफ होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखें बच्चों, ई कैथोड और ई एनोड का मतलब क्या है? यहां पर ई कैथोड मतलब है बेटा, ई कैथोड मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जबकि ई एनोड का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस तरह से ई कैथोड और ई एनोड की हेल्प से आप ई सेल निकाल सकते हैं। अब सर एक बात आई, कैथोड माइनस एनोड ही क्यों कर रहे हैं? एनोड माइनस कैथोड क्यों नहीं कर रहे? देख बेटा, माइनस तो करना था, क्यों करना था? ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है और तुझे डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। अब कभी भी तू माइनस किससे किसको करेगा? एक ज्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू को। और क्योंकि कैथोड में बेटा रिडक्शन होता है इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो है कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो कौन है? एनोड। इसीलिए तूने क्या किया? ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलिए फिर अगली टर्म है बेटा, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती टर्म है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। कुछ नहीं बेटा, ईएमएफ तो ईएमएफ है, बस तुझे करना क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन फुलफिल कर। मतलब क्या कर बेटा? टेम्परेचर कर दे 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 1 बार प्रेशर हो,
और साथ में अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, इन्हें कहते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, द ईएमएफ मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और क्या बेटा 1 बार प्रेशर and 1 molar concentration of electrolyte solution, then the potential difference, sorry beta, EMF is called standard EMF, yes or no? अब जो standard EMF of cell है उसको हम लिखते क्या है बेटा, E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो है तो वही बात, बस नॉट लगा दिए। ये नॉट किसको बताता है बेटा, ये बताता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब एक बात और बताता हूं बेटा, न्यूमेरिकली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमेरिकली एक ही चीज है। अगर कोई न्यूमेरिकल कभी को आ जाए, वैसे तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हमारे लिए एक ही होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वही ईएमएफ की वैल्यू। चाहे आपसे ईएमएफ पूछे चाहे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है ना। तो ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड मतलब क्या है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका बेटा, कैथोड का, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और जबकि ई नॉट एनोड का मतलब क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले बेटा, या हम सीधे बोल रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, बेटर होगा आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या यूज करूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यहां ध्यान रखें बेटा, ये है कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों का क्या लेंगे मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बिल्कुल बेटा हो सकता है आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं हम, यहां पर ऐसे पॉइंट्स हैं बेटा जो अपन ने अभी पहले डिस्कस करे हैं, एक एक करके रीड कर लेते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में मतलब बेटा उससे अभी हमने करंट विड्रॉ नहीं करे। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कहने का मतलब क्या है बेटा, कि उससे करंट आप विड्रॉ करते जा रहे हो। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, मतलब सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ। इट इज लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम से थोड़ा कम हो गया बेटा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम उसे ईएमएफ नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ध्यान रखना बेटा, कई बार क्या होता है पोटेंशियोमीटर मतलब बच्चा सोचता है कि इससे हम पोटेंशियल मेजर करेंगे, नहीं बेटा, पोटेंशियोमीटर से हम मेजर करते हैं क्या, ईएमएफ, और जबकि वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 3 पॉइंट अपने पास है जो आप बड़े आसानी से लिख करके अपने 2 मार्क्स सेव कर सकते हैं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को कवर करते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में जो भी हम बातें कर रहे हैं ज्यादातर बेटा 1 मार्क के लिए आपको बताई जा रही है। देखिए 4 मार्क्स लाना तो थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, लेकिन गड़बड़ कहां होगी, 1 मार्क में। और बेटा हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 70 के 70 चाहिए, अब की बार 70 हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे पहले बेटा गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती, हो सकता है आपने 11th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा बेटा 1 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूं, ध्यान सुन लें। गिव्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ सिस्टम which can be converted into a useful work। किसी भी सिस्टम से निकलने वाली वो एनर्जी जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो बेटा
ईएमएफ जो है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक गिव्स फ्री एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसको मैं एक यूजफुल वर्क में आराम से बदल सकता हूं बेटा। क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस को यूजफुल वर्क में नहीं बदल सकते? आप बेटा पोटेंशियल डिफरेंस से जो करंट मिलता है उसको बहुत सारे यूजफुल वर्क कर सकते हो। तो ईएमएफ एक गिव्स फ्री एनर्जी है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अब बेटा गिव्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला है, यानी कि ऐसा फॉर्मूला जो गिव्स फ्री एनर्जी और हमारे ईएमएफ ऑफ सेल को रिलेट करता है। तो उस फॉर्मूला के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फॉर्मूला है बेटा डेल्टा जी। डेल्टा जी मतलब क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। तो ये हो गया क्या? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। दिस इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये फॉर्मूला मैं सजेस्ट करूंगा बेटा फॉर्मूले के पीछे ज्यादा ना भागे, बस फॉर्मूले को आप एज इट इज याद कर लें। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यहां एन क्या है बेटा? एन है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मोल। पर मोल मतलब कि एक मोल एनोड और कैथोड में जब रिएक्शन हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, दैट इज कॉल्ड एन। एन यहां क्या है? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एफ बेटा यहां क्या होता है? एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बेटा जानते होगे आप, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। और ये जो है ये क्या है बेटा? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो आप लोग ध्यान रखें बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम। ठीक है, चलिए। और ई सेल यहां क्या है बच्चों? ई सेल है ईएमएफ ऑफ सेल। क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। अब काम की बात करता हूं मैं, यहां पर 3-4 बातें काम की करूंगा मैं। अच्छा, अगर बेटा स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर आ जाए डेल्टा जी नॉट, तो यहां पर हम जो ई सेल लिए थे उसकी जगह क्या लेंगे? ई नॉट सेल। मतलब जब मुझे स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बतानी तो मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बेटा? स्टैंडर्ड ईएमएफ का। और अगर नॉर्मल गिव्स फ्री एनर्जी तो नॉर्मल ईएमएफ का यूज कर लूंगा बेटा मैं। तो इस तरह से ये बात आप ध्यान रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ बातें। अब हम बताना चाह रहे हैं यहां पर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, तो देखिए बेटा स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन क्या होती है। मतलब कि एक सेल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी होगा यार कि किसी भी मेटल का एनोड बना ले, किसी का भी कैथोड बना ले और सेल बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए बेटा कुछ सिस्टम होना चाहिए। यानी कि कोई 2 मेटल आपके पास है तो दोनों में से कोई एक खास मेटल होगी जिसका आप एनोड बनाओगे और कोई एक खास मेटल होगी जिसका आप कैथोड बनाओगे। अब वो खास मेटल कौन होगी? तो बेटा वैसे तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख के भी पहचान सकते हैं, लेकिन मैं उतना डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा। हम बोर्ड एग्जाम के लेवल की बातें कर रहे हैं, तो मैं तो सिंपल बात करूंगा आपसे कि आप गिव्स फ्री एनर्जी देख करके यानी कि ई सेल देख करके बता सकते हो कि सेल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल बोलेगा बेटा मतलब समझ जाना कि सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अगर कोई सेल पॉसिबल है तो पक्की बात है बेटा कि सेल रिएक्शन होगी, और अगर सेल पॉसिबल नहीं है तो सेल रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम यहां बोल रहे हैं डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस एन एफ ई सेल। और अब बेटा ये बात आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ करके आए होंगे और नहीं पढ़ करके आए हैं तो भी मत घबराइए, आप तो बेटा ध्यान से देखते चलिए क्या करने वाला हूं मैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस होगी। कब होगी? जब डेल्टा जी आपका कैसा हो? नेगेटिव हो। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अब स्पॉन्टेनियस का मतलब भी बता दूं बेटा, जो रिएक्शन अपने आप होगी, खुद से होगी। देख एक सेल अपन ने मार्केट से खरीद के लाए तो बेटा उसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती वो तो खुद से होती, अपने आप होती, तो हम बोलेंगे उसकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस। और कभी भी अगर सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है बेटा, इट मींस सेल वर्क कर रहा है।
अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो सेल वर्क नहीं कर रहा है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है मुझे, तो डेल्टा जी के फॉर्मूला के सामने ये माइनस साइन आपको दिख रहा होगा बेटा। ये माइनस साइन तो हमें खुद बता रहा है कि अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो आपका ई सेल कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो हम यही बोलेंगे कि इफ ई सेल इज पॉजिटिव, ई सेल अगर बेटा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी जो है बेटा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या कह सकता हूं बच्चों में कि सेल रिएक्शन जो है, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो देखिए अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं बेटा आपके साथ, मैं चाहता हूं कि आपसे छोटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क में उनमें कोई गलती ना हो। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन ई सेल शुड बी, तो ध्यान रखना बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना मेरे बच्चों सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस है मतलब अपने आप हो रही है, इट मींस सेल विल वर्क, यानी कि सेल आपका काम करेगा बेटा, सेल से आपको करंट मिल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर बेटा क्या हो जाए, इफ ई सेल इज नेगेटिव, अगर ई सेल आ गया कैसा बेटा, नेगेटिव, तो क्या होगा, तो मेरे बच्चे बड़े आराम से बोल सकते हैं कि डेल्टा जी, देखिए ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर ई सेल नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव। डेल्टा जी कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया मतलब कि ये रिएक्शन फिर स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, अपने आप नहीं होगी, फिर आपको बेटा कुछ तिकड़म बिठाना पड़ेगा। सेल रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन कैसी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी सेल रिएक्शन अपने आप से नहीं होने वाली है। इसका मतलब कि सेल विल नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगा, सेल विल नॉट वर्क, ठीक है, सेल काम नहीं करेगा, कोई काम करेंगे वो सेल अपने। अब सेल काम नहीं कर रहा, सर क्या करूं, क्या मैं सेल को फेंक दूं या उससे काम करा सकता हूं कोई दिमाग लगा के, तो बेटा मैं काम करा सकता हूं, आप भी करा सकते हो। क्यों, ई सेल है कैसा, नेगेटिव, मैं उसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो क्या कर बेटा, उसके एनोड और कैथोड को रिवर्स कर दे। कैसे बेटा, जो एनोड है वो कैथोड बना दे और जो कैथोड है वो एनोड बना दे, तो ई सेल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा तो सेल वर्क करने लगेगा। यानी कि आगे मैं ये भी बोल सकता हूं बेटा कि सेल कैन बी वर्क, सेल कैन बी वर्क by reverting the electrodes, रिवर्टिंग इलेक्ट्रोड्स मतलब बेटा जो एनोड है उसको तू क्या कर, कैथोड बना, और जो कैथोड है बच्चों उसको हम क्या करेंगे, एनोड बना देंगे। अगर ऐसा कर दिए तो क्या होगा बेटा, सेल का जो ईएमएफ है, ई सेल जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव और डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव आ गया बेटा तो इसकी पक्की बात है कि सेल काम करेगा। अब क्या हो जाए अगर बेटा ई सेल जीरो हो, तो सीधी सी बात है ई सेल जीरो होगा तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला माइनस एन एफ ई सेल है उसमें जीरो रखने पे हमें डेल्टा जी जीरो मिल जाएगा। और डेल्टा जी जीरो होना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होना बेटा इस बात को बताता है कि यहां पर जो सेल रिएक्शन है बेटा, सेल रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब सेल रिएक्शन जो है बेटा वो क्या बना चुकी होगी, इक्विलिब्रियम बना चुकी होगी। तो चलिए इस तरह से हमने देखा कि कैसे ई सेल पॉजिटिव होगा तो बेटा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फीजिबल होगी। अगर ई सेल नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, सेल रिएक्शन नॉन फीजिबल होगी। या बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स को एक्सचेंज करके एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बना के हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेल रिएक्शन में ई सेल को पॉजिटिव बना सकते हैं। यानी कि अगर ई सेल नेगेटिव है तो हमें इलेक्ट्रोड को एक्सचेंज करना है तो ई सेल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और सेल काम करने लगेगा। और बेटा ये बात तो ध्यान रखना, आगे चल के फिर आपको दोबारा काम पड़ेगी क्या, कि अगर ई सेल जीरो है तो डेल्टा जी भी जीरो होगा, इसका मतलब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और जब जब बेटा सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप ये भी कह सकते हो
कि सेल काम नहीं करेगा, सेल विल नॉट वर्क। तो यहां पर आज के वीडियो में बेटा हमने कुछ बहुत अच्छी बातें जाने, जिसमें डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें बोर्ड एग्जाम में अगर आ गई तो बेटा बननी चाहिए, 70 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।